दोस्तों, फिल्मी सफ़रनामा में आपका स्वागत है। आपने कई फिल्में देखा होगा अनिल कपूर की और रेखा की भी, पर रेखा और अनिल कपूर एक ही फिल्म में हो ऐसा आपने बहुत कम फिल्में देखा होगा। और इसकी बहुत धांसू फिल्म थी। तो इस फिल्म की क्या स्टोरी है और कौन सी फिल्म है, कौन कौन कलाकार है, पूरा इसी वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत में। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ये इंसाफ की आवाज़ मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें अनिल कपूर, रेखा, राज बब्बर, अनुपम खेर और कादर खान इसमें एक्टर्स रहते हैं। आपको बता दें ये मुख्य रूप से कलाकार है और इसकी कहानी के बारे में भी बताएंगे। अब इसमें अनिल कपूर का क्या रोल रहता है और यहाँ रेखा का क्या रोल रहता है ये भी इसी वीडियो में बताएंगे, और राज बब्बर का क्या रोल रहता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रेखा का रोल सर्कल इंस्पेक्टर का रहता है, और जबकि इनके पति का एकदम विपरीत रोल रहता है और दोनों संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं। जबकि राज बब्बर का जो रोल रहता है कि यूनियन लीडर का रोल रहता है, और उनका भाई रवि जो अनिल कपूर रहते हैं वो एडवोकेट रहते हैं। और यह फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी, और आपको बता दें ये जब सेट पर रिलीज हुई तो बहुत ही धमाल मचा के रख दी। अब आपको बता दें इसमें रेखा जो है तो इंस्पेक्टर रहती हैं और गांव में कई प्रकार के अत्याचार और जुल्म होते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। और इसमें राज बब्बर उनके पति रहते हैं। राज बब्बर उनके पति क्या करते हैं कि यूनियन लीडर रहते हैं और उनको इंसाफ दिलाने के लिए यूनियन लीडर होने के नाते इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते राज बब्बर मर जाते हैं। और इस लड़ाई में एक बार रेखा अपने पति को ही थप्पड़ मार देती हैं कि अगर आपने माना नहीं तो मैं मजबूरन आपको थप्पड़ मारूंगी या जेल में बंद करवा दूंगी। इस तरीके से वो धमकी देती हैं, पर फिर भी राज बब्बर रुकते नहीं हैं और अंततः वो भूख हड़ताल करते हैं और उन्हें जहर दे करके मार दिया जाता है। इस कहानी में फिर रेखा जो है तो अपना सब कुछ उनका खो जाता है, और खो जाने के बाद वह अनिल कपूर से मिलती हैं। अनिल कपूर कहता है कि हम दोनों मिलकर के संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे और एक दिन जरूर जीत होगी। यहाँ आपको बता दें अनुपम खेर दमदार विलन रहता है, और उसमें आपको बता दें कि बहुत ही खतरनाक रहता है कादर खान, जो दोनों के बीच में दंगा करवाता है और उसे विनाश करने की सोचता है अनुपम खेर को। यह बात उनको पता चल जाती है और अनुपम खेर कहते हैं कि हमारा आपने क्या बिगाड़ लिया, और दंगा फसाद करवा करके। और फिर अंततः इसमें उनके बेटी को उठा करके ले जाते हैं, तो वहाँ पर रेखा पहुँचती हैं और रेखा उनका मर्डर कर देती है गुंडों का, और अपने बेटी को बचा करके घर लाती हैं। और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद वो फिर जेल जाती हैं, और वहाँ रवि उनका भाई एडवोकेट रहता है और छुड़ा लेता है 24 घंटे के अंदर ही। और फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, और उनके पास एक ऐसा गवाह रहता है जिसको नदी में फेंक दिए जाते हैं। जो फेंके रहते हैं कादर खान लोग, वही आकर के उनकी सारी बात को बता देता है, और वहां पर रेखा बेकसूर हो जाती हैं कि बीच बचाव करने के लिए उन्हें मर्डर करना पड़ा था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है और गुंडों को सज़ा दी जाती है कि समाज में यदि ऐसे बलात्कारी और ऐसे राजनीतिक रहे तो ये अत्याचारी तो समाज इनके डर से जीने नहीं पाएगा, इसलिए इन्हें उम्र कैद और फांसी की सज़ा कुछ को दी जाती है। इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो इंसाफ की आवाज़ में ये सिखाती है कि यदि आप डट करके मुकाबला करेंगे और आप संघर्ष से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो आपको जीत जरूर हासिल होगी। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाती है। यदि आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप एक बार जा करके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। यदि आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इस फिल्म का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा रेखा का।